Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. So आज हम बेसिकली करेंगे रिडक्स टूलकिट इन Next.js के बारे में. ठीक है, रिडक्स टूलकिट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रख चुकी हूँ जब हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट किए हैं. अगर किसी को नहीं पता है देन आप यहाँ पे जाके मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो Next.js के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. Next.js की ऑलरेडी हमारे पास पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आ रखा है. बट उसके अंदर हमने सिंपल तरीके से Next.js के बारे में समझा है, उसका सेटअप किया है. बट इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रिडक्स टूलकिट का यूज़ करेंगे हम Next.js के अंदर, एंड इसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ना कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है, पिछली 2 वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया था, बट इसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे रिडक्स टूलकिट का सेटअप करने के लिए. तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है. आज पहले हम प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे रिडक्स टूलकिट एंड रिडक्स को, एंड उसके अंदर हम स्टोर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट. जो बेसिकली चीज़ें होती है जैसे मेक स्टोर क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उन सभी के चीज़ों के बारे में हम देखेंगे. उसके बाद हम स्लाइस बनाएंगे, अलग से प्रोवाइडर बनाते हैं, उसमें यूज़ रेफ क्यों यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे. इसके अंदर टाइप्ड हुक्स यूज़ करते हैं हम, टाइप्स हुक क्यों यूज़ करते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवरअप करेंगे. एंड उसके बाद हम एक काउंटर कंपोनेंट बनाएंगे, जो हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं लाइक दिस, कि हम काउंटर बनाएंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करने के लिए वैल्यू, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि रिडक्स टूलकिट कैसे काम करती है टाइपस्क्रिप्ट के साथ इन Next.js के अंदर. ठीक है, तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी देन आप अपकमिंग वीडियो में हम इस पर एक प्रॉपर बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे. एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. चलो स्टार्ट करते हैं. चलो पहले Next.js का सेटअप कर लेते हैं. तो Next.js के ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आके आप अपना कमांड को कॉपी कर सकते हो. हम npm से कर रहे हैं. और वन मोर थिंग, रेक्ट का प्रोजेक्ट Next.js का प्रोजेक्ट का सेटअप करने से पहले आपके सिस्टम में नोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो पहले अपने नोड को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से करना चाहते हो जस्ट आपने वहाँ यहाँ पे JS लिख देना है. ठीक है, तो पहले मैंने जो Next.js का सेटअप कराया है उसको मैंने जावास्क्रिप्ट से करवाया है. ठीक है, अब हम टाइपस्क्रिप्ट से कर रहे हैं, तो जो हमारी Next.js का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो टाइपस्क्रिप्ट ही हमें देता है. ठीक है, तो हमें अलग से यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये आपका प्रोजेक्ट का नेम है. ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं अभी माई ऐप ही रखना चाहती हूँ तो मैं माई ऐप ही रहने देती हूँ, उसको रन करती हूँ. देन आपको यहाँ पे बता देगा कि आपकी कौन कौन सी जो लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल होंगी. ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो. देखो यहाँ पे आप रिएक्ट डोम एंड Next.js टाइपस्क्रिप्ट सारा कुछ हो गया है. ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल कर देनी है, एंड यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट भी बन गया है. ठीक है, तो अब आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है, cd माई ऐप. अब आपने क्या करना है, रिडक्स का सेटअप करना है. तो अब आपने रिडक्स का सेटअप करना है तो रिडक्स के डॉक्स भी आप जा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो. कमांड कॉपी करोगे देन आप यहाँ पे रख सकते हो. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने रिडक्स टूल किट से साथ करना है देन आपको यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप सिर्फ रिडक्स के साथ कर रहे हो देन आपको रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है. बट रिडक्स टूलकिट के साथ रिडक्स काम करती है. ये कुछ कंपोनेंट हमारे रिडक्स के अंदर से आते हैं, इसलिए रिडक्स टूलकिट के आपने रिडक्स टूलकिट के साथ आपने रिडक्स को भी इंस्टॉल करना है. ठीक है, हो गया. देन आप यहाँ पे package.json के अंदर आके चेकआउट कर सकते हो. वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है. अब हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन कर लेते हैं. ठीक है, यू कैन चेक कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो हमने पहले स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्या होता है. हमारी जो जितनी फाइल्स होती है ऐप के अंदर होती है, ग्लोबल CSS क्या होती है, लेआउट क्या होती है, page.txt क्या, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है. ठीक है, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो. तो इसमें मैं सिर्फ मेन फोकस करूँगी जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है रिडक्स टूलकिट की हेल्प से. तो जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है वो हमारा कहाँ पे है, इस page.txt की फाइल में है. ठीक है, तो हमने काउंटर बनाना है तो हम अपनी UI इस फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं. तो हमारी जो layout.txt है जो हमारी रूट फाइल होती है, जैसे रिडक्स के अंदर हमारी रिएक्ट के अंदर हमारी index.html होती थी, वैसे यहाँ पे इंडेक्स जो layout.txt है जो हमारी रूट फाइल होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी UI बनानी है काउंटर वाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करवाई थी. तो यहाँ पे आप एक डिप ले लो और यहाँ पे हम बटन ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे स्पैन, और हम फिर डिक्रीमेंट का बटन लगा लेते हैं.
इसकी थोड़ी यूआई कर लेते हैं। बेसिक ग्रीन, टेक्स्ट वाइट और बॉर्डर चाहिए राउंडेड। ठीक है, पैडिंग वगैरह भी चाहिए तो PX4 हमने टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करा, उसका सॉरी टेलविंड CSS का यूज़ करा ना इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट ही ऐसे क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, यही हम सारी, सॉरी ये किसके अंदर लग गया, इसके अंदर नहीं लगाने हैं, बटन के अंदर लगाना है दिस। एंड हम इसका कलर, डिक्रीमेंट का कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे आपके बटन आ गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ लगानी पड़ेगी, क्लास फ्लेक्स गैप 4, यहाँ पे आप काउंटर की वैल्यू को शो करवाना है। ये आपका गैप की स्पेलिंग गलत है, गैप 4 एंड अलाइन आइटम करवा देनी है सेंटर। ठीक है, तो इसको सेंटर करना है, अलाइन आइटम्स होता है ना इसमें, आइटम्स सेंटर लाइक दिस। नाउ यू कैन सी हमारी ये यूआई तो बन गई है। ठीक है, यूआई हमारी बन गई है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे H1 भी लगा सकते हो लाइक दिस, रिडक्स टूलकिट काउंटर लाइक दिस। तो फ्लेक्स कॉलम, ठीक है, क्लास नेम फ़ॉन्ट साइज कर सकते हो आप इसका, टेक्स्ट 2 एक्सेल एंड मार्जिन बॉटम दे दो। लाइक दिस। ठीक है, अब इसकी फंक्शनैलिटी हमने रिडक्स टूलकिट की हेल्प से हैंडल करनी है। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टोर में सेव करवाना है सारी चीज़ें। ठीक है, आपकी यूआई तो बन गई है। उसके बाद हम जाएंगे अपने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट के अंदर। ठीक है, रिडक्स टूलकिट के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको बता देगा, यहाँ पे देखो आपके पास लिखा है ना सेटअप विद नेक्स्ट.js की, रिडक्स टूलकिट का सेटअप कैसे करना है नेक्स्ट.js के साथ। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बट जो मेन पॉइंट है इसके अंदर वो मैं सारी इस वीडियो के अंदर कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बताया था ऐप के अंदर लेआउट, ये हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, इतनी फाइल्स हमारी हैं, गुड। और स्टोर प्रोवाइडर हमने बनाना है अभी। उसके बाद इसने बताया कि आपको एक लिव नाम का फोल्डर बनाना है जिसके अंदर आपने अपना स्टोर का सेटअप करना है। ठीक है, तो उसके अंदर बाकी आप स्लाइस वगैरह बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ऐप के अंदर एक अपना लिव नाम का फोल्डर बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अपना स्टोर बनाएंगे, फाइल store.tsx। अब इसके एक्सटेंशन tsx में आएगी। ठीक है, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। हमने store.tsx नाम की फाइल बना ली है। इसके अंदर जैसे हम रिएक्ट के अंदर बनाते थे ना स्टोर, पहले वैसे स्टोर आपको बना के बताती हूँ। ठीक है, तो जस्ट हम ऐसे स्टोर बनाते थे उसके अंदर, लाइक दिस। इसके अंदर हम अपने रिड्यूसर्स ऐड कर देते थे, ऐसे ही करते थे। नाउ यू कैन चेक कि हमारा जावा इसके नेक्स्ट.js के अंदर देखो कैसे बनता है। यहाँ पे मेक स्टोर है कुछ, यहाँ पे कुछ टाइप वगैरह चेंज करी हुई है। ठीक है, टाइप वगैरह रखी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, तो मैं इसको आपको ईजी वे में बता देती हूँ। ईजी वे में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। जो हमारे रिएक्ट थी ना, रिएक्ट हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग होती थी रिएक्ट के अंदर, बट जो हमारी नेक्स्ट.js है इसके अंदर होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है जो हम स्टोर में ऐड करवाएंगे, सेव करवाएंगे, ठीक है, तो ये हमारी जो डाटा है वो सर्वर साइड पे रहेगा।
ठीक है, सर्वर साइड पे रहेगा, वहाँ से हमें डाटा ला के देगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है नेक्स्ट.js के अंदर कि जब जो आपका डाटा है वो कहाँ पड़ा है, सर्वर पे पड़ा है। तो स्टोर में से हमने डाटा निकालना है। मानो कि अब एक स्टेट है आपके पास, क्या है, एक टाइम पे 2 यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, जैसे आपके पास एक स्टोर है यहाँ पे, ठीक है, एक ही टाइम पे उस स्टोर पे 2 या 2 से ज़्यादा यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, देन वहाँ पे आपका जो डाटा है उसके लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सभी यूज़र के लिए वहाँ पे क्या है, एक ही स्टोर बना हुआ है। सर्वर पे एक ही स्टोर बना हुआ है सभी यूज़र के लिए। ठीक है, देन आपके वहाँ पे जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी उसी एक स्टोर पे, ग्लोबल स्टोरेज पे जो स्टोर करके रखता है सारे डाटा को, देन वहाँ पे लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एंड आपका डाटा भी मिक्स वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो ये मेन चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, बट जैसे अगर हम रिएक्ट में करते हैं, रिएक्ट क्लाइंट साइड है, वहाँ पे हर यूज़र के लिए अलग अपना स्टोर बन जाता है। बट ये सर्वर की बात हो रही है, सर्वर पर अगर आप ऐसे स्टोर बनाओगे तो आपके डाटा के लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एक ही स्टोर है अब, ठीक है, आपका सर्वर पे। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए क्या करा है उन्होंने, एक नया हमें फंक्शन दिया है। ठीक है, फंक्शन दिया है जहाँ पे इसको कंपोनेंट बोलो, ठीक है, मेक स्टोर नाम का, ऐसे। ठीक है, मेक स्टोर नाम का ये फंक्शन क्या करता है, या कंपोनेंट क्या करता है, आपको हर रिक्वेस्ट पे, आपको क्या करता है, ये हर रिक्वेस्ट पे आपको एक अलग स्टोर बना के देता है। ठीक है, हर यूज़र, जो भी यूज़र है रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जितनी भी उसकी रिक्वेस्ट आएगी उसके हिसाब से उसको एक अलग स्टोर बना के देगा, ताकि उसका डाटा है क्या, वो आइसोलेटेड रहे, अलग अलग स्टेट में रहे। ठीक है, डाटा मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया, हमें मेक स्टोर दिया। ठीक है, जो हर रिक्वेस्ट पे आपको अलग स्टोर बना के देता है, ताकि आपका डाटा अलग अलग रहे और आपके डाटा की प्राइवेसी बनी रहे एंड करेक्टनेस बनी रहे। ठीक है, ये होता है हमारा मेक स्टोर का काम। ठीक है, बेसिकली ये सर्वर और क्लाइंट की वजह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं अपने कन्फिगर स्टोर को लाइक दिस, एंड इसके अंदर आप जैसे रिड्यूसर रखते हो तो वैसे आप रख सकते हो लाइक दिस, जस्ट एज सिंपल, कुछ और चीज़ नहीं है। जो समझने वाली चीज़ थी जस्ट मेक स्टोर था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें स्टोर में से मिलती है। ठीक है, कुछ चीज़ें स्टोर में से मिलती है, जैसे हमें अपनी स्टेट मिल गई, स्टोर मिल गया। ठीक है, कुछ और एक्शन वगैरह मिलते हैं। तो जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट क्या समझती है, टाइप स्क्रिप्ट समझती है कि उस जो भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, कोई भी आपके पास वैल्यू है, स्टेट है, उसके साथ उसकी टाइप जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ उसकी टाइप जानी चाहिए। तो जहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हो ना जी, जो हमें स्टोर में से वैल्यू मिल रही है उसकी हमने टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करी हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमने कर ली। अब हमने स्टोर के अंदर ये करना है कि आपके पास जो भी चीज़ आएगी उसकी आपने टाइप डिफाइन कर देनी है कि किस टाइप का डाटा है आपके पास वो। ठीक है, तो मेनली आपके पास एक स्टोर आता है, एक स्टेट आती है, एक डिस्पैच आता है। तो चलो इसको हम टाइप कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल तरीके से करना है, कोई इसको वो हाइप करके नहीं करना, मतलब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जस्ट सिंपल करना है चीज़ों को। ठीक है, एक्सपोर्ट टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, ऐप, हमें एक स्टोर निकालना है पहले, ऐप स्टोर लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप हमने कौन सी रखनी है, रिटर्न टाइप हमें कहाँ से मिल रहा है ये डाटा, मेक स्टोर में से मिल रहा है, तो मेक स्टोर वाली टाइप रख देनी है। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ से स्टेट निकालनी है, एक्सपोर्ट टाइप ऐप स्टेट, या आप इसको ऐप स्टेट की जगह रूट स्टेट लिख सकते हो जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू रिटर्न टाइप। ठीक है, लाइक इसकी ये आपकी स्टेट किस में से आएगी, ऐप स्टोर में से आएगी ना, ऐप स्टोर में से आपकी आएगी। इसमें से हम क्या गेट करेंगे, अब अपनी स्टेट गेट करेंगे। ठीक है, ऐप स्टोर कहाँ से आ रहा है, हमारा मेक स्टोर में से आ रहा है, जो हमारी स्टेट है वो कहाँ से आ रही है, ऐप स्टोर में से आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट हमें एक डिस्पैच लिखना है, ऐप डिस्पैच लाइक दिस इज इक्वल टू, आप इसको जस्ट ऐसे लिख सकते हो, ऐप स्टोर के अंदर से हमें क्या मिलना है, डिस्पैच मिलना है इससे लाइक दिस, जस्ट सिंपल सिंग, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो सेम ऐसी ही चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, रूट स्टेट रखा हुआ है, ऐप डिस्पैच, जस्ट सिंपल चीज़ें। ये हमारे किसका, स्टोर का सेटअप हो गया है।
ठीक है, इतना हमारे स्टोर का सेटअप है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है, जस्ट इतना सिंपल रखना है चीज़ों को। एंड एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि अगर मेक स्टोर पे जब भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपका अलग ही स्टोर बनेगा, तो पुराने वाला डाटा तो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पुराने वाला डाटा तो हमारा खत्म हो जाएगा ना। मोस्टली क्वेश्चन होगा स्टूडेंट के, जब हर रिक्वेस्ट पे नया स्टोर बनना है तब पुराने वाले डाटा का क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, प्रोवाइडर स्टोर बनाते हैं। आप यहाँ पे बना सकते हो या इसके बाहर भी बना सकते हो, लाइक दिस। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में है, इन्होंने जो स्टोर प्रोवाइडर वो बाहर रखा हुआ है ऐप के अंदर। ठीक है, आप बाहर भी रख सकते हो। ठीक है, इसकी कोई वो नहीं है कि आपने यहीं रखना है। ठीक है, तो हम अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलना है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐप के अंदर रख लेते हैं अपने स्टोर को। इसको स्टोर प्रोवाइडर बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे हम प्रोवाइडर बनाते थे ना नेक्स्ट उसके अंदर रिएक्ट के अंदर, वैसे ही है। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करोगे, इसको पहले लिख लेते हैं कंपोनेंट को, फंक्शन स्टोर प्रोवाइडर। लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ से जो हमारी लेआउट है, यहाँ से हम ना वो लेके आएंगे। जैसे आपका जो प्रोवाइडर बना है ना, स्टोर प्रोवाइडर बना है, तो यहाँ पे हम एक प्रोवाइडर लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये हमारा सर्वर पे रेंडर होने वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला लेआउट वाला, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट प्रोवाइडर नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक स्टोर प्रोवाइडर बना लिया है। स्टोर प्रोवाइडर अपना क्लाइंट साइड पे कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक दिस, स्टोर इसके अंदर हम अपनी, कोई बात नहीं, आपकी एरर रिजोल्व हो जाएगी, डोंट वरी। इसके अंदर आप चिल्ड्रन वगैरह रख सकते हो वैसे। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपके पास स्टोर प्रोवाइडर है, लाइक दिस। ठीक है, इसको आप रिटर्न करवा दो, कॉन्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको ये स्टोर प्रोवाइडर यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ना है, इंपोर्ट स्टोर प्रोवाइडर, लाइक दिस। ठीक है, आपकी एरर चली गई यहाँ से, डोंट वरी, ये एरर आपकी चली जाएगी। हमने इधर भी इंपोर्ट कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो आपके चिल्ड्रन है ना, यहाँ पे एज अ प्रोप जाएंगे वो। ठीक है, जितने भी आपके चिल्ड्रन है वो एज अ प्रोप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने चेक करना है, टाइप स्क्रिप्ट को ये बताना है कि जो चिल्ड्रन है ना आपके, वो किस टाइप के है। ठीक है, वो चिल्ड्रन है किस टाइप के, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट, लाइक दिस। ठीक है, हमें बताना पड़ता है टाइप स्क्रिप्ट को कि आपके जो चिल्ड्रन है वो किस टाइप के हैं। ठीक है, रेंडर होने वाले हैं, जीएसएक्स के हैं, कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ इतनी होती है ये बताने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे प्रोप्स हो गए, और बताना पड़ता है कि प्रोप्स किस टाइप के हैं। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका स्टोर मिल रहा था, ठीक है, आपको अब यहाँ पे हमने स्टोर का सेटअप कर लिया था, बट स्टोर पे हर बार नया स्टोर बन रहा था, तो पुराने वाली वैल्यू के पुराने वाले वैल्यू के गायब होने के चांसेस थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टोर प्रोवाइडर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपका स्टोर होता है, जो आपका फर्स्ट टेंडर होता है ना, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आपकी वैल्यू को यूज रेफ हुक की थ्रू, यूज रेफ की हेल्प से उसको हम स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है उसको यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं यूज रेफ की हेल्प से। जब आप फर्स्ट टाइम रेंडर करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजोगे, तब हम क्या करेंगे, उस जो आपके फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आपने डाटा भेजा उसको हम स्टोर करवा के रख लेते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब एक बार एक टाइप से आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके डाटा की परसिस्टेंसी के लिए हम यूज रेफ का हुक का यूज़ करते हैं। किसका, यूज रेफ हुक का यूज़ करते हैं, ताकि आप जब फर्स्ट टाइम रेंडर करो तो आपकी डिटेल यहाँ पे सेव रहे। ठीक है, लाइक दिस, जो आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे मेक स्टोर बनाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको किसके अंदर रखा हुआ है, ऐप स्टोर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ऐप स्टोर, लाइक दिस। ठीक है,
इतनी चीज़ है इसके अंदर जानने वाली। और इसके अंदर अनडिफाइंड वगैरह करना चाहते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो कि अगर अनडिफाइंड है, कुछ नहीं है, तो भी आप रख सकते हो। इतनी चीज़ होती है इसके अंदर समझने वाली। उसके बाद आपने चेक करना है इफ़ आपका स्टोर है डॉट करंट, अगर उसमें कुछ वैल्यू है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है स्टोर एफ डॉट करंट में मेक स्टोर में जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। मेक स्टोर में जो वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, जस्ट आपने इतनी चीज़ करनी है, इसके अलावा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जस्ट यहाँ पे इसको रिटर्न कर देना है। यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस आएंगे, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। अब आपने जस्ट यहाँ पे इसको रिटर्न कर देना है लाइक दिस, ठीक है। प्रोवाइडर को लाइक दिस, प्रोवाइडर के अंदर आपने क्या भेजना है, अब चिल्ड्रन भेजोगे ना आप, जो यहाँ पे आपके चिल्ड्रन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टोर इज इक्वल टू, स्टोर के अंदर आप क्या भेजोगे, स्टोर रेफ डॉट करंट को लाइक दिस, ठीक है। आपको ये प्रोवाइडर भी इंस्टॉल करना पड़ना है, इंपोर्ट करना पड़ना है, इंपोर्ट प्रोवाइडर लाइक दिस, ठीक है। इतना सेटअप करना है आपने और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी देखो, आप यहाँ पे जो लेआउट की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी होगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हम स्टोर प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको लेआउट के अंदर रखा है। जो हमारा ये स्टोर प्रोवाइडर है, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, यूज़ क्लाइंट वाला कंपोनेंट होगा। कौन सा, यूज़ क्लाइंट वाला। क्यों यूज़ क्लाइंट वाला क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर यूज़ रेफ का यूज़ करा हुआ है। जो यूज़ रेफ है वो हमारे सर्वर क्लाइंट साइड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, रिएक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में है आप लोगों को, बस यही चीज़ इसके अंदर जानने वाली है, दैट इज। अब देख लेते, कुछ एरर आ रही है, बोल रहे हैं कन्फिगर स्टोर डज नॉट हैव अ वैलिड रिड्यूसर, डोंट वरी, ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी स्टोर वाली, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट स्टोर का सेटअप करा है, जो मेन चीज़ों का सेटअप था वो हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी हमने कर ली हैं, ठीक है। कैसे रैपअप करते हैं, बस आपने इसका एक ही बार सेटअप करना है, इसके बाद आपको जरूरत नहीं करने की। बट आपको जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझने की मेक स्टोर यूज रेफ के बारे में, आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट क्या करना है, एक स्लाइस बनाना है, और जैसे हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए जैसे बनाते थे वैसे ही हमने बनाना है। अब हम इसके अंदर लिव के अंदर ही बना लेते हैं एक काउंटर स्लाइस नाम का, ठीक है। तो हम एक फाइल बनाते हैं, काउंटर स्लाइस डॉट GSX, सॉरी TSX आएगा ना। तो जैसे हम इसके अंदर पहले हम रिएक्ट के अंदर बनाते थे वैसे ही बना देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। रिडक्स टूल किट वाली वीडियो देखी है तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर नेम लिखते हैं कि हमारी स्लाइस का क्या नाम है। इसके बाद आप इनिशियल स्टेट लिख सकते हो, तो हम काउंट लिख लेते हैं, फिलहाल हमारा काउंट 0, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, रिड्यूसर बनाएंगे, ठीक है। रिड्यूसर्स में हम क्या लिखेंगे, एक्शन बनाते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट का बनाएंगे, तो इसके अंदर हमारे पास स्टेट आएगी, ठीक है। तो स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसर्स आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे हमने डिक्रीमेंट के लिए कर लेना है, तो हम डिक्रीमेंट का बना लेते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ पे हमें माइनस कर 1 करना है, माइनस, ठीक है। बन गए हमारे लॉजिक, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर
एंड फिर हमने एक्शन भी करने हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कौन से एक्शन है हमारे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के। इंक्रीमेंट, सेकेंड वन इज डिक्रीमेंट। इसे कॉपी कर लेते हैं। डिक्रीमेंट इज इक्वल टू काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। ठीक है, हो गया। अब हमने इसको स्टोर के अंदर लिख देना है। अब हम जाएंगे स्टोर के अंदर, यहाँ पे आप अपने रिड्यूसर को इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। जो मैंने, जो मेन चीज़ थी का मतलब प्रोवाइडर स्टोर वाली और स्टोर वाली मैंने आपको बता दी है, ठीक है। रिड्यूसर, टाइप स्टोर में टाइप स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, टाइप वगैरह साथ भेजनी पड़ती है इसीलिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो काउंटर, यहाँ पे हम काउंटर ऐड करके काउंटर रिड्यूसर लिख देंगे, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब आप सभी को पता ही है कि हम कैसे इसकी वैल्यू को गेट करेंगे पेज डॉट TSX के अंदर, यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच की हेल्प से, ठीक है। बट जो यूज डिस्पैच है एंड यूज सेलेक्टर हुक है वो क्या होती है हमारी, किसकी हुक्स होती है, रिएक्ट की हुक होती है, मतलब वो क्लाइंट साइड पे काम करे, उसकी टाइप ही हमें बतानी पड़ती है कौन सी टाइप की है वो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ना ऐसे फाइल बना लेते हैं लिप के अंदर ही, hooks.jsx, ताकि हम बता सके कि हमारी हुक्स की कौन सी टाइप्स है, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ भी आपको मिलेगी एक हुक्स नाम की, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास hooks.ps नाम की एक फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर अपनी जितनी भी हुक्स हम यूज करने वाले उस सभी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट, अपनी अपनी जो जो हमारी हुक्स है ना, जैसे यहाँ पे यूज डिस्पैच है, यूज सेलेक्टर है, ठीक है, यूज स्टोर है, सभी को यहाँ पे लिखो उसकी टाइप के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज ऐप डिस्पैच हुक इज इक्वल टू यूज डिस्पैच हुक, यूज डिस्पैच, ठीक है। तो इसके साथ हम लिखेंगे यूज डिस्पैच डॉट विथ टाइप्स, ठीक है। किस टाइप की हो, तो किस टाइप की होगी ये आपको कहाँ से मिलेगी जी, आपकी इसकी टाइप ऐप डिस्पैच से, क्योंकि हमने ऐप डिस्पैच के अंदर रखा हुआ है इसको, ऐप डिस्पैच। यहाँ पे आ नहीं रहा, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। बुक्स डॉट, सॉरी GSX लिखा हुआ ना, इसका रीनेम होगा TSX के साथ करें ना हम लोग, यहाँ पे TSX आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज डिस्पैच हुक का, इंपोर्ट यूज डिस्पैच, ठीक है। यूज डिस्पैच आपके यहाँ पे यूज हो जाएगी लाइक दिस। एंड आपको ऐप स्टोर भी करना है, ऐसे आएगा एक फंक्शन की तरह, ऐप स्टोर करना है, इंपोर्ट ऐप स्टोर फ्रॉम स्टोर, ठीक है। ऐप स्टोर करना है, ऐप डिस्पैच करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रखी है ना स्टोर के अंदर, देखो डिस्पैच स्टोर में से निकाला है ना हमने, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। हो गया इतना। तो उसके बाद हमें यूज सेलेक्टर एंड यूज स्टेट को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज ऐप सेलेक्टर इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर हुक डॉट विद टाइप्स। कौन सी टाइप से आएंगे ये, किस में से निकलेंगे, ऐप स्टेट में, रूट स्टेट में से निकलेंगे ना, ये हमने रूट स्टेट वहां पे लिखा था ना, क्योंकि जो हमारी सिलेक्टर है, यूज सिलेक्टर है, वो स्टेट को निकालने का ही काम करती है ना बेसिकली, लाइक दिस। तो आपको ये रूट स्टोर स्टेट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। चलो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, वेरी गुड। नहीं हमें स्टोर में से चाहिए ना, स्टोर वाली चाहिए हमें रूट,
ये वाली नहीं, रूट स्टोर हमें ये नहीं चाहिए, जो हमारे स्टोर के अंदर है वो वाला चाहिए हमें। ठीक है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्टोर, कॉन्स्ट यूज ऐप स्टोर इज इक्वल टू यूज स्टोर। ठीक है, डॉट विथ टाइप्स के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐप स्टोर, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ का यू शूट आएगा, लाइक दिस, सॉरी यूज़। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक से चल रहा है, आपका कोई एरर नहीं आ रही अब। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जाएंगे। अब हमने बटन के क्लिक पे, जैसे हम डिस्पैच भेजते थे ना, रिएक्ट के अंदर ऑन क्लिक इवेंट लगेगा, ऑन क्लिक इवेंट पे हमें क्या भेजेंगे, डिस्पैच फंक्शन भेजेंगे। कौन सा एक्शन हमने परफॉर्म करवाना है, उसके लिए पहले हमें डिस्पैच को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, लाइक दिस। ठीक है, तो हम डिस्पैच में यहाँ पे क्या भेजेंगे, डिस्पैच में हम इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट जो हमने काउंटर स्लाइस के अंदर बनाया था वो वाला एक्शन भेजेंगे, लाइक दिस। एंड डिक्रीमेंट वाले बटन पे ऑन क्लिक डिस्पैच डिक्रीमेंट वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे। लाइक दिस। ठीक है, ये तो हमने भेज दिया, एक्शन तो हमने भेज दिए। ठीक है, बट एक्शन तो हमने यहाँ पे यूज़, यहाँ पे आपका यूज़ डिस्पैच नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा यूज़ ऐप डिस्पैच। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसकी टाइप स्क्रिप्ट में चेंज कर लिया ना, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की हमारे पास फाइल है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्टोर में से डाटा को निकालना है। ठीक है, डाटा को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर की हेल्प से निकालते थे ना, तो हमने यूज सेलेक्टर को ऑलरेडी हुक्स के अंदर यूज ऐप सेलेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू यूज ऐप सेलेक्टर की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, स्टेट डॉट, यहाँ पे आएगा आपका काउंटर। काउंटर क्या है, जो आपने स्टोर के अंदर यहाँ पे रिड्यूसर का नाम रखा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। एंड उसके बाद डॉट आपका आएगा यहाँ पे काउंट। काउंट क्या है, जो आपने यहाँ पे काउंटर स्लाइस के अंदर अपने स्टेट का नाम या फिर वेरिएबल का नाम रखा हुआ है। ठीक है, वो आएगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे शो करवा सकते हो, काउंट, लाइक दिस। ठीक है, अब हम सेव करके चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ आ रहा है, जो कुछ गलती हो रही है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है विद टाइप के बारे में, पोर्टेड मॉड्यूल विद टाइप इज़ नॉट अ फंक्शन। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है विद टाइप इज़ नॉट अ फंक्शन। डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं, विद टाइप्स दैट इज़ अ फंक्शन ना। टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गई आई थिंक, इसको हम कॉपी करके वहाँ रख लेते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है। यूज़ ऐप डिस्पैच, सॉरी यहाँ पे यूज़ डिस्पैच चेक करते हैं, अभी भी कुछ एरर आ रही है जो नहीं। विद टाइप्स चेक कर लेते, हमारी वो एरर, यहाँ पे हमें ना यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो ये आ रही है ना रिडक्स की, रिएक्ट रिडक्स की जो हमारी
ये हमारी क्लाइंट साइड की है, ठीक है। तो इस पर हमें क्लाइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये क्लाइंट साइड पे रेंडर हुई है। तो इसमें भी एक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहा है बटन के क्लिक पे, तो इस पर हमें यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार। नाउ यू कैन सी कि हमारा ठीक से आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड इंक्रीमेंट, सॉरी बटन आगे पीछे लिख हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। पहले हम इसको को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी अगर हम डिक्रीमेंट करें तो हमारी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है एंड इंक्रीमेंट करें हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, चेक करनी है, कंडीशन लगानी है, इज इक्वल टू 0 है, 1 है, तो यहाँ पे आप काउंट कर दो, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 सेट कर दो, ठीक है। 0 से कम नहीं होनी चाहिए। नाउ यू कैन चेक कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा रही, इंक्रीमेंट कर रहे हैं अब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। 0 पे नहीं जा रही, अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, हो रही है, अच्छे से काम कर रही है, डिक्रीमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि कैसे सेटअप करते हैं हम, ठीक है, कैसे हम चीज़ों को जो हमारे पास वैल्यू आती है स्टोर में से, कैसे उसकी टाइप को चेंज करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। एंड उसके बाद कैसे हम हुक्स की जो टाइप्स होती हैं उसको चेंज करते हैं, कैसे हम प्रोवाइडर बनाते हैं, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे स्टोर प्रोवाइडर बनाया था, उसके अंदर कैसे हम वैल्यू यूज रेफ के अंदर रखते हैं, क्यों यूज रेफ के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आए। आपने सिर्फ एक ही बार अपने ऐसे रेडक्स का सेटअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट अपने क्या बनाने हैं, कंपोनेंट बनाने हैं, अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा प्रोजेक्ट Next.js के अंदर यूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट समझ में आया है, ठीक है, कि कैसे हम स्टोर वगैरह सारा कुछ सेट करते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे वाले वीडियो में हम इस पर प्रॉपर एक टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से Next.js के अंदर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे ई कॉमर्स का हो सके, ठीक है, या फिर ब्लॉग्स का हो सके। जैसे हमने पहले बनाया था एक प्रोजेक्ट, वो हमने बनाया था ब्लॉग्स पे, ठीक है, यूजिंग द जावास्क्रिप्ट Next.js के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बनाएंगे Next.js के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से ई कॉमर्स का बना सकते हैं या फिर हम ब्लॉग्स वाला बनाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि Next.js के अंदर टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिडक्स टूलकिट कैसे काम करती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।